विश्वास। पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है। और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रुकने का कोई कारण ही नहीं होता है। वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता जाता है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है। और एक दो नहीं, मैं थोड़ा मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं। 300, 400 की संख्या में है। और हर एक में एक से बढ़कर एक न कुछ नया है जी। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूं वो ठीक है कि स्टार्टअप वाला कह रहा है वो योगा ठीक है। साथियों, स्पेस जैसे सेक्टर में जो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया। पहले तो सरकार में जैसा स्वभाव रहता है जंजीरें बांध देना, और मेरी पूरी ताकत जंजीरें तोड़ने में लगी रहती है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी, इतने कम समय में। साथियों, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हमारे यहां पढ़ाई का मतलब नौकरी, और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। मैं बड़ौदा में रहता था पहले, और वहां महाराष्ट्रियन परिवारों से हमारा नाता जरा ज्यादा था। तो गायकवाड़ी स्टेट है, तो हमारे कुछ साथी बड़े मजाकिया स्वभाव से कहते थे, अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है, तो घर में चर्चा क्या होती है? बोले मुला फाल छाना है। अरे बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या? सरकारी नौकरियां है बस। तो अब बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात करना था तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग यही है यार, करना तो है लेकिन पैसे कहां से लाऊं। शुरुआत की चिंता उसकी पैसों से रहती थी। जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारी यहां धारणा बन चुकी थी। ऑलराइट, प्रधानमंत्री बात करते हुए वहां पर कि कैसे जो पूरा मॉडर्नाइजेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स की तरफ है, और सभी फील्ड्स में अब यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं। और जैसे वो कह रहे थे, योगा से लेके एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और काफ़ी सारे बिजनेसेस में हमने यहाँ पर स्टार्टअप्स आते हुए देखे हैं। तो क्लियरली एक पॉजिटिव क्यूज़ वहाँ पर इकोनॉमी के हिसाब से आता हुआ। लेकिन बात अब यहाँ पर करेंगे कॉटन की, जहाँ पर पिछले कुछ समय बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है। मल्टी ईयर हाइज छूने के बाद कुछ मुनाफा वसूली के साथ अब कॉटन में कारोबार। लेकिन बात हम इस पर करने वाले हैं कि जो लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं, अब वो भारतीय बाजारों में क्या दर्शाते हैं। अतुल गनात्रा जी हमारे साथ अब मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार। और कुछ इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है इंडियन क्रॉप के हिसाब से, कहां से और कैसे देखते हैं आप इसको, ओवरऑल नंबर्स को इंपैक्ट करता हुआ? जी,
गुड मॉर्निंग मनीषा जी। जो ये प्रोडक्शन के नंबर बढ़े हैं उसमें कैसा हुआ, हमने जो फर्स्ट एस्टिमेशन किया था 294 लाख बेल्स का, वो हमारी हैदराबाद कॉटन कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर, उसमें हमने ये एस्टिमेशन रखे थे। और उसके बाद लास्ट 6 महीने में कोई चेंजेस किए नहीं थे। तो अभी जो हमने परसों जो मीटिंग 18th को बुलाई, उसमें नेशनल कमिटी की मीटिंग थी और पूरे देश से, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 60 मेंबर्स ने ये फिजिकली मीटिंग अटेंड किया था। और उनके जो व्यूज आए उसके ऊपर से हमने ये पूरी बैलेंस शीट बनाई और प्रोडक्शन के फिगर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फिगर, कंजम्पशन के फिगर, काफी उसमें हमने चेंजेस किया। क्योंकि जो 70% हमारा ट्रेड के लोग थे वो यहाँ, उनकी अवेलेबिलिटी थी, तो हमारे को उनसे बहुत जानने को मिला और बहुत हेल्प हुआ एक अच्छा परफेक्ट बैलेंस शीट बनाने में। जी मनीषा जी। जी। तो इवन एज 15 लाख बिल का जैसे आपकी रिपोर्ट दिखाती है कि यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड जो क्लोजिंग स्टॉक है वहां पर इजाफा नहीं है इस सीजन में, तो कहां पर कैलकुलेशंस में चेंज हुआ है? जी देखिए, 15 लाख बेल्स का हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, उसके सामने हमारा जो एक्सपोर्ट का एस्टिमेशन पहले था 14 लाख बेल्स, जी। उसके सामने तो ऑलरेडी फरवरी तक 15 लाख बेल्स का शिपमेंट हो चुका है। और ये महीने मार्च में 3 लाख बेल्स का शिपमेंट और होगा, तो 18 लाख बेल्स तो 31 मार्च तक एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक्सपोर्ट का जो टारगेट था 14, वो 22 लाख बेल्स किया, तो 8 लाख बेल वहां बढ़ गया। और कॉटन का कंजम्पशन जो नया रिपोर्ट आया सीओसीपीसी का, उसमें उन्होंने कंजम्पशन 311 से 317 लाख बेल्स किया, तो हमने वो 7 लाख बेल कॉटन का कंजम्पशन बढ़ाया। तो जो प्रोडक्शन 15 लाख बेल बढ़ा, उसके सामने एक्सपोर्ट और कंजम्पशन बढ़ गया, तो हमारा बैलेंस शीट जो 20 लाख था वहीं पे आ गया। जी मनीषा जी। जहां तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट नंबर्स यहां पर पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं, तो जो पहले के यहां पर अंदाज लगाए जा रहे थे वहां से अब कितना इजाफा है बाय द टाइम ये सीजन खत्म होता है? जी देखिए, करीब करीब 8 लाख बेल्स का इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट में। हम्म। सीजन था मनीषा जी, क्योंकि जो इंडियन कॉटन था ना, वो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने में वर्ल्ड मार्केट से 3 से 4 हजार रुपया सस्ता था। हम्म। इसलिए अचानक से एक्सपोर्ट में डिमांड आई और 2 महीने में जनवरी और फरवरी में ही 10 लाख बेल का शिपमेंट हो चुका। तो इसलिए एक्सपोर्ट तो बढ़ाना था, हमने 22 लाख का एक्सपोर्ट का अनुमान रखा है, मगर ये शायद 25 लाख बेल भी हो सकता है, क्योंकि अभी 6 महीना बाकी है। और हर महीने हम, जैसे नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश वगैरह है, वो उनकी काफी मिलें जो है वो इंडिया पे ही चलती है और सबसे फास्ट कॉटन उनको इंडिया से ही मिलता है। तो अगर रेट ज्यादा भी होंगे तो भी बांग्लादेश तो कॉटन एक्सपोर्ट जाने वाला ही है। जी मनीषा जी। ऑल राइट। एक और चीज़ जो फैक्टर्स जो हम देखते हैं जब हम कॉटन की बात करते हैं कंजम्पशन और भावों के लिहाज से, वो है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया या सीसीआई की जो बैलेंस शीट है, वो इस वक्त आपको कैसी नजर आती है? जी देखिए, सीसीआई के पास इस साल उन्होंने एमएसपी पे 33 लाख बेल्स का प्रोक्योरमेंट किया है। हम्म। पर उन्होंने पहले सेल चालू किया था, जो रेगुलर सेल था, जिसमें वो ट्रेडर, एक्सपोर्टर, स्पिनिंग मिल सबको सेल करते थे। मगर 15 दिन पहले उन पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन आए, तो उन्होंने सबको, ऐसा इंडस्ट्री का कहना था कि अगर सीसीआई ट्रेडर और एक्सपोर्टर को माल बेचेगी तो आगे चल के हमारे लिए माल नहीं रहेगा, शॉर्टेज होगा, हमारी मिलें बंद हो जाएगी। हम्म। तो उसके ऊपर से सीसीआई ने ट्रेडर और एक्सपोर्टर को माल बेचना बंद कर दिया है। ओके। और अभी सिर्फ स्पिनिंग मिल को माल बेच रहे हैं, एक्चुअल यूजर को माल बेच रहे हैं। तो उनका भी एवरी डे 25,000 से लेके 50,000 बेल का सेल स्टॉक से वो कर रहे हैं। हम्म। और के स्टॉक के सेल की वजह से ही मार्केट थोड़ा कंट्रोल में है, ओके। नहीं तो मार्केट इमीडिएटली बढ़ जाता। मगर सीसीआई की तरफ से सेल चालू होने से, सप्लाई चालू होने से मार्केट अभी रुका हुआ है। हम्म। हमें ऐसा लगता है कि अगर रोज 25 से 50,000 गांठ सीसीआई की बिकती रही तो जून जुलाई महीने तक सीसीआई का जो स्टॉक है वो सारा बिक जाएगा।